अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय न चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग वैधि भक्ति के अंग पढ़ रहे हैं। उसमें एक अंग है परिचर्या, अर्चन और परिचर्या। और परिचर्या के क्या अर्थ है, कौन बतलाएगा? हाँ, पुरुषोत्तम बोलो, माइक दे दीजिए। परिचर्या ये होता है, इसमें कुछ मंत्र बोला जाता है। इसमें कुछ मंत्र बोला जाता है, जो सेवा होता है उसको परिचर्या। सेवा को परिचर्या कहते हैं। तो क्या क्या सेवा हो सकता है? जैसे चामर करना, आदर करना, चामर करना, चामर, हाँ ठीक। और हाँ ठीक। और आरती प्लेट, ठीक। और माइक में बोलेंगे तब ना सब लोग सुनेंगे। तो आरती के लिए या मतलब अर्चन के लिए जो भी आवश्यक सेवा है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन धोना, तो सब परिचर्या के अंतर्गत आ जाएगा। एक तरह से मंदिर की कोई सेवा है तो वो परिचर्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका व्यापक क्षेत्र है।
वैधि भक्ति के कितने अंग हैं? 64। तो 20 पहले पढ़ चुके थे और अभी कितने की चर्चा हुई? 11, 5, 2, 1 इतना तक। तो कितना हुआ टोटल? अच्छा, नासिका से भगवान को अर्पित पुष्प, धूप, ये गंध का आघ्राण करना, उसको सूंघना, ये भक्ति है। और एक भक्ति है श्री विग्रह का स्पर्श करना। श्री विग्रह का स्पर्श ये भक्ति का एक अंग है, लेकिन श्री विग्रह के स्पर्श का अधिकार सबको नहीं है। यदि अपवित्र अवस्था में श्री विग्रह का स्पर्श करते हैं तो उसको अपराध माना जाएगा। और पवित्र अवस्था में श्री विग्रह का स्पर्श करना ये भक्ति का अंग है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में कहा गया है कि स्पृष्ट्वा विष्णुरधिष्ठानम पवित्र श्रद्धयान्वित। पाप बंधैर विनिर्मुक्त सर्वान् कामान अवाप्नुयात्। भगवान के अधिष्ठान का श्री विग्रह का स्पर्श करके व्यक्ति पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। लेकिन स्पर्श के विषय में दो चीज दे रहे हैं, पवित्र और श्रद्धयान्वित। भगवान का स्पर्श करना है तो व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। जो पवित्र व्यक्ति है उसी का अधिकार भगवान के श्री विग्रह का, श्री मूर्ति का स्पर्श करने का। और श्रद्धयान्वित, कोई भक्ति है श्रद्धा का अभाव है फिर भी उसका फल मिल जाता है। जैसे नाम किसी तरह कोई बोल दे, लेकिन भगवान का स्पर्श करना है तो बहुत श्रद्धा के साथ स्पर्श करना होता है। तो यह भक्ति सबके लिए सुलभ नहीं है। यह भक्ति तो पुजारियों को ही सुलभ है, लेकिन कोई मंदिर है कि यह भक्ति सबके लिए सुलभ है। जैसे पंढरपुर में ठाकुर जी हैं तो कोई भी व्यक्ति जाकर के उनका स्पर्श करता है, सब लोग स्पर्श करना चाहते हैं। आए? अच्छा, इस समय वो भी बंद है। अच्छा। कोरोना में बहुत नियम बदल गया है। तो कब से बदला है? पिछले साल तो हम लोग गए थे तो स्पर्श किए थे। पिछले साल परम पूज्य लोकनाथ महाराज के व्यास पूजा में तो तब तक तो था, और भगवान का पैर घिस गया है। हाँ,
भीड़ तो वहाँ होता है भगवान तक पहुँचने के लिए। कभी कभी 20-20 घंटा 22-22 घंटा लोग लाइन में खड़े रहते हैं। अब जो हो इस समय की क्या स्थिति है, एटलीस्ट हम 1 साल पहले तक जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जा कर के सीधे अपना मस्तक लगा सकता है, स्पर्श कर सकता है। और जो ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साउंड को ठीक से सेट कर लेना चाहिए। जब तक स्पष्ट आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो कैसे लोग समझ पाएंगे। कौन सेट करता है देख लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का स्पर्श यह भक्ति का एक अंग है। जो व्यक्ति दीक्षित हैं वो उन्हीं का अधिकार है भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श करने का। कभी कभी लोग भावुकता में प्रेरित करते हैं, हरिजन सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो ये सर्टिफिकेट के चलते भगवान के स्पर्श का अधिकार नहीं मिलता है। दर्शन में है अधिकार, लेकिन स्पर्श उसी व्यक्ति का अधिकार है जो दीक्षा ग्रहण किया है विधि पूर्वक। यह भक्ति का अंग है। और अब भगवान का दर्शन करना यह भक्ति का अंग है। ये 44 पूरा हो जा रहा है, जोड़िए तो कि कम है। है 44। अच्छा, ओ स्पर्श करना भक्ति का अंग है और भगवान का दर्शन करना, आरती का दर्शन करना और उत्सव का दर्शन करना, यह भक्ति का अंग है। अलग अलग अंग है। आरती का दर्शन कर रहे हैं, यह भक्ति का अंग है। और ऐसे व्यक्ति दर्शन करता है भगवान का, लेकिन आरती के समय दर्शन का विशेष महत्व है। और कोई उत्सव है, वो उत्सव का दर्शन करना यह भी भक्ति का अंग है। जब भगवान की आरती हो रही है और उस समय जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, तो आरती करने वाले को जो फल मिलता है वही फल दर्शन करने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। आप लिस्ट देखेंगे, शुरू में वो प्रिंटेड आपको पन्ना भी दिया गया है। तो आरात्रिकोत्सवादिश्च ईक्षणम आरात्रिकोत्सवादिश्च, आरती का दर्शन उत्सव
का दर्शन और आदि शब्द भी जोड़े हैं। आरती दर्शन के विषय में कह रहे हैं कि कोट्यो ब्रह्म हत्या न अगम्यागम कोटयः दहत्य आलोक मात्रेण विष्णु सारात्रिकम मुखम। जब भगवान की आरती हो रही है उस समय जो भगवान के मुख का दर्शन कर रहा है तो कोट्यो ब्रह्म हत्या न अगम्याम गम कोटय, कोई करोड़ों ब्राह्मण की हत्या किया है या अगम्य स्त्री का समागम किया है, वो दर्शन मात्र से वे सारे पाप जल जाते हैं। और रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतिके नापि केशवम देवता नाम गणा सर्वे भवन्ति स्वपचादय। हम इसके पहले शायद बोल दिए कि आरती का दर्शन और उत्सव का दर्शन अलग अलग, ये एक भक्ति के अंतर्गत है इसको, और उसमें अपी शब्द आया है तो अपी से पूजा को ग्रहण किया जाएगा। वैसे आप डीटी वर्शिप के विषय में पढ़ेंगे तो आरती अलग चीज़ है और पूजा अलग चीज़ है। अब हम लोग तो मंदिर में जाते हैं तो आरती देखते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान की पूजा की जाती है। तो पूजा का विधान है कि अभक्तों के सामने भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको अपराध माना गया है। लेकिन कोई पूजा कर रहा है तो भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं, तो आदि शब्द से पूजा को ग्रहण किया गया। और इस विषय में अग्नि पुराण का उद्धरण दे रहे हैं कि पूजितम पूज्यमानम वा यह पश्यत भक्तितः हरिम श्रद्धया मोदमानस्तु सोपि योग फलम लभेत। कि भगवान की पूजा हो रही है या पूजा हो चुकी है, और जो व्यक्ति भक्ति से श्रद्धा से उनका दर्शन करता है और प्रसन्न होता है और उसको योग का फल प्राप्त हो जाता है। योग का फल मतलब परिचर्या का फल, परिचर्या ही योग है। तो इस प्रकार ये भगवान का दर्शन करना यह भक्ति का अंग है। श्री विग्रह का दर्शन एक भक्ति और आरती का उत्सव का और पूजा का दर्शन करना यह एक अलग भक्ति का अंग है। तो इसलिए आँख के दो भक्ति का उल्लेख किया गया। कि साउंड अभी ठीक नहीं हुआ आए, तो आखिर हमारे तरफ से कुछ कमी हो तो बतलाइए, नहीं तो मशीन का कमी तो ऑपरेटर ठीक करेगा ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब तक सुनाई नहीं देगी ठीक से तो कुछ समझना कठिन होगा ना। तो हम तो जैसे रोज बोलते हैं वैसे ही बोल रहे हैं हम में तो नहीं कुछ अंतर हुआ है। अभी सुनाई दे रही है
ठीक ठीक है। और श्रवणेन्द्रिय द्वारा संपादित भक्ति, और श्रवण सुनना यह भक्ति का अंग है। और श्रवण किसको कहते हैं? नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर भवेत। श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुति भवेत। जैसे कीर्तन के विषय में आप सुने कि नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, तो उसी तरह श्रवण के भी 3 भेद किए जा रहे हैं। नाम चरित गुण आदि को सुनना यही श्रवण है। और सबके लिए उदाहरण दे रहे हैं। और नाम श्रवण के विषय में कह रहे हैं गरुड़ पुराण से कि संसार सर्प संदष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेत् नरः। कभी कभी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को सांप काट लिया और उस पर विष का प्रभाव होता है, और प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति एकदम अचेतन हो जाता है। वो चेतना का कुछ लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी मृत्यु अभी नहीं हुई। ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे देखने में लगता है कि व्यक्ति मर गया, लेकिन 1-2 दिन के बाद भी मंत्र के प्रभाव से लोग जीवित कर देते हैं। इसी से जिस व्यक्ति को सांप काट दिया है तो जल्दी मृत घोषित नहीं करते हैं। ऐसा देखा गया है कि एकदम मरे जैसा लग रहा है। सामान्य आदमी देखे तो यही कहेगा कि अब तो मर गया, इसको जला देना चाहिए, ये गाड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ गुणी हैं कि मंत्र का प्रयोग करते हैं और व्यक्ति पुनः चेतना को प्राप्त कर जाता है। तो कह रहे हैं कि संसार सर्प संदष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम। ये जो संसार रूप सर्प है, संसार मतलब जन्म मृत्यु, यह माया, तो यह सर्प जिसको दंश लिया है और उसके चेष्टा समाप्त हो गई, एकदम मृत जैसा हो गया है, लेकिन उसके लिए भगवान का नाम श्रवण औषधि के समान है। कृष्णेति वैष्णव मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नर। जैसे लौकिक मंत्र के प्रयोग से सर्प के विष से प्राप्त मूर्छा समाप्त हो जाता है, तो उसी तरह कृष्ण नाम के श्रवण से ये संसार के प्रभाव समाप्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और चरित्र श्रवण, नाम का श्रवण एक चीज और भगवान के लीला का श्रवण एक चीज। और इस विषय में कह रहे हैं कि तस्मिन् महन मुखरिता मधुविश्चरित्र पेयूष शेष सरिता परितः स्रवन्ति ताये पिबंत अवितृषो निपगाढ़ कर्णे तान्न स्पृशंत असन दृढ़ भय शोक मोहा। कह रहे हैं कि जहाँ भक्त लोग होते हैं तो उनके मुख से भगवान के चरित्र रूप अमृत के सार के नदी का प्रवाह हो जाता है। भगवान के भक्तों का स्वभाव है कि भगवान की लीला उनको मुखरित कर देती है। भगवान के लीला की यह विशेषता है
कि मौनी व्यक्ति भी बोलने लगता है। तो कह रहे हैं कि तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभित चरित्र। और भगवान के जो लीला है उसके विषय में करें पीयूष शेष, यह अमृत के सार के समान है और सरितः परितः स्रवन्ति। वे अमृत के सार स्वरूप नदियाँ सब जगह बहने लगती हैं। और ताये पिबंती अवितृषो निपनि गाढ़ कर्ण। और जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक उसका पान करता है अवितृष, उसमें कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को भूख का, प्यास का, शोक का और भय मोह नहीं स्पर्श करता है, स्पर्श नहीं होता है। और न स्पृशति असन दृढ़ भय शोक मोहा। ओ भूख प्यास भय शोक मोह उसका स्पर्श नहीं करता। यह भगवान के लीला श्रवण के विषय में कह रहे हैं। और भगवान के गुण श्रवण के विषय में कह रहे हैं कि यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभीक्षणम अमंगलघ्न तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्षणम कृष्णो मलाम भक्ति मभिप्स मान। जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्ति की इच्छा रखते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्यक्ति को भगवान के गुण का श्रवण करना चाहिए। और कह रहे हैं कि जहाँ भगवान के गुणगान हो रहा है, भक्त लोग भगवान के गुण का गान कर रहे हैं, निरंतर गान कर रहे हैं, तो और उस गुण के विषय में कह रहे हैं कि अमंगलघ्नम, जो सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाला है। और उस गुण कीर्तन को जो व्यक्ति श्रवण करता है, नहीं, जो गुण कीर्तन हो रहा है, तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति की अभिलाषा रख रहा है, वो उसी का निरंतर श्रवण करना चाहिए, सदैव उसी का श्रवण करना चाहिए। और नियम का पालन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इस युग में वेद का अध्ययन करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के गुण का श्रवण कर सकते हैं। खास करके श्रीमद् भागवतम में भगवान के गुण को खुल करके गाया गया है। और व्यक्ति को भागवत का, भगवान के गुण का श्रवण करना चाहिए। लेकिन किस व्यक्ति से भगवान के गुण का श्रवण कर रहे हैं, और इसका भी असर होता है। और इसी से विधान दिया गया है कि भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने। भगवान के गुण को शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। जैसे चंद्रमा से अमृत का स्राव होता रहता है, वैसे ही भगवान के भक्तों के मुख से भगवान के गुण निकलते रहते हैं। वो सदैव सब प्रकार के अमंगल का नष्ट करने वाले। और इस प्रकार श्रवण भक्ति के अंतर्गत 3 भेद किया गया है: नाम श्रवण, चरित्र श्रवण और गुण श्रवण। यह
एक भक्ति का अंग है श्रवण। अब और भी भक्ति के अंग हैं और उसका उल्लेख कर रहे हैं। और इसमें है कि क्या क्या है, वो खास करके इसको मौन से संपादित करते हैं। और मौन से जिस भक्ति का संपादन किया जाता है और उसको लगभग एक जगह रखा गया है। तो क्या क्या भक्ति है इसके आगे श्रवण के बाद क्या है, पढ़िए। भगवान के कृपा का आशा करना, तप्त कृपेक्षणम। इस विषय में श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत किया गया है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। खास करके प्रभुपाद जी इसको बार बार बोलते हैं। भगवान के कृपा का दर्शन करना। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाण। अब श्लोक पर ध्यान दें तो तत् मतलब तस्मात्, इसलिए पीछे से कनेक्शन है। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक है। ब्रह्मा जी की स्तुति से है। और ब्रह्मा जी भक्ति के उद्रेक में भगवान के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। और ब्रज में जो बाल रूप है, भगवान हाथ में दही भात लिए हैं, तो उसी रूप के प्रति अपनी विशेष आसक्ति व्यक्त कर रहे हैं। अब उसी क्रम में भगवान के गुण के विषय में, स्वरूप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान के 2 स्वरूप हैं। एक निर्विशेष स्वरूप है और एक सविशेष है। वो कह रहे हैं कि जो निराकार निर्विशेष स्वरूप है भगवान का, तो उसका तो कुछ ज्ञान हो जाता है। हम विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन श्लोक में कहा गया कुछ स्थिति है, व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाए, उसकी कामना समाप्त हो जाए, मतलब हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाए, तो निर्विशेष ब्रह्म का अनुभूति स्वतः हो जाएगा। जैसे सूर्य है तो बादल न रहे, कोई अवरोध न रहे, कोई आवरण न रहे, तो सूर्य को देखने के लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना है। कोई दूसरी वस्तु को देखना है तो लाइट जलाएंगे, प्रकाश देंगे, तब देख पाएंगे ना। लेकिन सूर्य को देखने के लिए लाइट मारने की जरूरत नहीं है ना। तो उसी तरह व्यक्ति का चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाए, तो भगवान तो हृदय में है, वो प्रकाशित होने लगते हैं, उनका अनुभव होने लगता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान तो संभव है, लेकिन गुणात्मनस्ते
फिर गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य के ईश्वरीश्वरे, लेकिन जो अवतार लिए हैं, जो प्रकृति के गुणों के नियंता हैं और जगत के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किए हैं, तो आपके अनुभव की बात तो दूर है, आपके ज्ञान की बात तो दूर है। अरे कौन ऐसा व्यक्ति है कि आपके गुण की गिनती कर दे? गुण का अनुभव करना, वर्णन करना, यह तो बहुत दूर की बात है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके गुणों की गिनती करने में सक्षम हो जाए? और किस व्यक्ति की बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सारे नक्षत्रों के किरण की गिनती कर चुका है। जो थोड़ा भी फिजिक्स जानते हैं तो उनको ज्ञान है कि प्रकाश सदैव निकलता रहता है। ऐसे तो देखने में लगता है कि एक रस है, लेकिन क्षण क्षण प्रकाश की किरण निकल रही है ना। तो कह रहे हैं कि जितने नक्षत्र हैं और उनके किरण का जो व्यक्ति गिनती कर लिया, और भूपांसव पृथ्वी पर जितने धूली कण हैं और उसकी गिनती कर लिया, और खे मिहिका या आकाश में जितने ओस कण हैं उसकी गिनती कर लिया। अरे भाई ये असंभव है, कहने सुकल्प ही। मान लीजिए कि किसी की इंद्रियां बहुत पटु हैं, या कोई प्रोजेक्ट बना करके या कोई मशीन विकसित करके वह व्यक्ति जो पृथ्वी के सारे धूली कण को गिन लिया, यही कठिन काम है। लेकिन मान लीजिए कि कदाचित पृथ्वी के सारे धूली कण को गिन लिया और आकाश में कितने ओस कण हैं उसकी गिनती कर लिया। अभी सितंबर अक्टूबर से ही ओस गिरना प्रारंभ हो जाता है, तो ओस इतना आ रहा है और फरवरी मार्च तक कभी कभी जाता है। तो हम लोग देखते हैं कोई भी घास का घास है या किसी वृक्ष का पौधा का पत्ता है, तो उस पर ओस का कण देखते हैं ना। खास करके दिसंबर जनवरी में बहुत देखते हैं। तो आखिर उसका स्टॉक है ना, कहीं से ओस गिर रहा है, तो जो गिरे हुए ओस हैं एक दो दिन के नहीं, खे मिहिका जो उसका स्टॉक है उसको गिनती कर लिया है, और नक्षत्र से जितने किरण निकल रहे हैं उसकी गिनती कर लिया है। वो वैसे व्यक्तियों में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो आप इस जगत में अवतार लिए हैं आपके गुण की गिनती कर सके? और ब्रह्मा जी का आशय है कि जो भगवान अवतार ग्रहण किए हैं और उनका अनुभव करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के कृपा का अनुभव किया जा सकता है। भगवान के अब ज्ञान में ज्ञान प्राप्त करने के फेरे में पड़ेंगे तो शायद संभव नहीं है। तो इसी से करें तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाण, तत् का संबंध बतलाने के लिए मैं कह दिया। और अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, जो उनके अनुकंपा का दर्शन कर रहा है। संस्कृत का शब्द सुसमीक्षमाण दो ढंग से अर्थ किया गया है कि कृपा का ईक्षण कर रहा, ईक्षमाण। ये कंटिन्यूअस टेंस का शब्द है, ईक्षमाण। ये सत्री सानच प्रत्यय लगता है कंटिन्यूअस टेंस के लिए। वो कह रहे हैं कि जो भगवान के कृपा का दर्शन कर रहा, ईक्षमाण का मतलब
वो दर्शन करने का क्रिया चल रही है। लेकिन इतना ही नहीं, दो उपसर्ग लगा रहे हैं। सम ईक्षमाण, ईक्षमाण का अर्थ है कि निरंतर, कंटिन्यूअली, वो कंटिन्यूअस से दर्शन कर रहा है और खूब अच्छा से। समीक्षमाण, भली प्रकार से और सुष्ठु रूप से जो दर्शन कर रहा है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और जो अपने कर्म के फल को भोग रहा है। और हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते, जो व्यक्ति मन वचन और शरीर से आपको नमस्कार कर रहा है, मतलब साष्टांग दंडवत कर रहा है, और जीवित और कुछ नहीं कर रहा, बस यही करते हुए जी रहा है, वह मुक्ति पदे सदाय भाग, वह आपके धाम का अधिकारी है, वह आपका अधिकारी है। दाय भाग, दाय जो पिता का प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो उसका अधिकारी उसका पुत्र हो जाता है। किसी पिता के पास कोई संपत्ति है और पिता की मृत्यु हो गई तो पुत्र को कुछ करना नहीं होता। बैंक में अकाउंट है, पैसा है, उसका बैलेंस है, डेथ सर्टिफिकेट जमा कीजिए, वो लड़के के नाम में आ जाएगा। वो घर है, मकान है, तो ये वो पिता के संपत्ति का अधिकारी है, उसको दाय भाग कहते हैं। और इस संसार में जैसे कोई बस पुत्र है, उसकी एक ही योग्यता चाहिए कि वो पुत्र है, अपने पिता का संतान है, तो पिता के संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के कृपा का अवलोकन कर रहा है, पद पद में किसी भी परिस्थिति में भगवान के कृपा का अनुभव कर रहा है, उसका दर्शन कर रहा है, तो भगवान के धाम का अधिकारी है। या इसको अलग अलग करें, मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति का अधिकारी है और भगवान के चरण का अधिकारी है। भगवान के कृपा का अनुभव करने से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी और भगवान के चरण की भी प्राप्ति हो जाएगी। या मुक्ति पद का अर्थ है भगवान लिया जाएगा, जिनके चरण में मुक्ति है। ये जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं उनको मुक्ति पद कहा जाएगा। वो कह रहे हैं कि भगवान के कृपा का दर्शन करने से, उसका अनुभव करने से व्यक्ति भगवान के संपदा का अधिकारी हो जाता है। वे जैसे सुख का अनुभव कर रहे हैं, वैसे भगवान के कृपा का अनुभव करने वाला व्यक्ति भी सुख का अनुभव करने लगता है। ये भगवान की जो संपदा, उनका घर है, उनका निवास है, उनका धाम है, तो उसका वह उत्तराधिकारी हो जाता है। तो भगवान के कृपा का अनुभव करना यह भक्ति का अंग है। वैसे जो मूल श्लोक है तो उसमें 3 भक्ति का उल्लेख है और तीनों सक्षम है। तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाण, जो भगवान के कृपा का अनुभव कर रहा है, एक आइटम। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो अपने कर्म का फल भोग रहा। अरे भाई, कर्म का फल भोगने के लिए तो व्यक्ति बाध्य है, वो स्वतंत्रता नहीं है। क्या आशय है? आशय यह है कि जो खुशी खुशी भोग रहा है, भोगना तो ही पड़ेगा ही, लेकिन अपने से तैयार है भोगने के लिए। कोई दुख आया खास करके, तो यह भावना है कि हमारा ही कर्म फल है, इसको हम स्वीकार करेंगे। तो ऐसा यदि करते हैं तो भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे।
और हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, मन से, वचन से और शरीर से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। और थोड़ा सा इस पर हम विस्तार चाह रहे हैं, इसलिए कि आपका जो 100 नंबर का ओपन बुक पेपर है और उसमें निबंध का एक यह विषय है, भगवान के कृपा का अवलोकन करना। तो ये बहुत भारी एक साधन है। सुख दुख है आपके अधिकार में नहीं है, उसको हटा नहीं सकते हैं, भोगने के लिए बाध्य हैं, लेकिन खुशी खुशी उसका भोग करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो यह बहुत भारी साधना हो जाती है। यह कोई सुख है दुख है तो उसको भगवान की कृपा मान करके, भगवान हमारे हित के लिए दिए हैं और उसका भोग कर लेते हैं, तो इसी से भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, भगवान का चरण प्राप्त हो जाता है। ये बहुत भारी साधना। मान लीजिए कि किसी को कोई कष्ट आया और वह उसको स्वीकार नहीं कर रहा, वह बहुत दुखी हो रहा, वह दुखी हो हाय हुताश कर रहा है, फिर भी वो कष्ट से मुक्त नहीं हो जाएगा। भाई रोग है, व्याधि है और खूब आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उससे दुख से मुक्त नहीं हो जाएंगे, बल्कि और दूसरी कठिनाई भी आ जाती है, शरीर में और भी कई एक व्याधि हो जाते हैं। और एक दूसरी स्थिति है कि उसको भगवान के कृपा मान रहे हैं कि हमारे हित के लिए ही भगवान हमारे सामने यह दुख प्रस्तुत किए। भाई कभी कभी पिता अपने बच्चे को सहलाता है, उसको सहलाता है, मिठाई देता है या दूध पिलाता है, लेकिन वही पिता कभी कभी उसको तमाचा भी मार देता है या नीम का रस भी पिलाता है। वो पिता दूध पिला रहा है, फिर भी बच्चे का हित करना चाहता है, उसको पुष्ट करना चाहता है, और नीम का रस पिला रहा है और फिर भी बच्चे का हित चाह रहा है। वो पिता बच्चे का अहित नहीं चाह रहा है, कोई कठिनाई है, कोई रोग है तो रोग से मुक्त करना चाहता है। तो एक भक्त की यही भावना होती है कि जैसे पिता अपने पुत्र का हित ही करता है, वैसे ही भगवान हमारे हित के लिए हमको ये कष्ट दे रहे हैं। अब नीम का रस बहुत कड़वा होता है ना, लेकिन माता पिता कहते हैं बेटा पी जा, आँख मूंद करके पी जा तो पी जाता है। तो 2-3 दिन नीम का रस पी लिया तो खजली खेसरा ठीक हो जाता है। तो जैसे पिता नीम का रस प्रदान कर रहा है पुत्र को, तो वही फीलिंग हमको अपने दुख के विषय में होना चाहिए। ये बहुत भारी साधन है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में कई एक उक्ति है। जैसे जब ध्रुव महाराज अपना अपमान महसूस कर रहे थे और घर से निकल गए, तो नारद जी आकर के उनको कई एक बात कहे हैं और उसमें एक बात कह रहे हैं कि आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पार मृच्छति। ऐसे श्लोक है ना, स तेन सुख दुःखयो। अरे कि दैव के विधान से यद यस्य दैव विहितम स तेन सुख दुःखयो। दैव के विधान से, भगवान की इच्छा से या हमारे कर्म फल के अनुसार
यदि यस्य दैव विहितम स्वतेन सुख दुःखयो, उसी सुख और दुख से आत्मानम तोषयन देहि, वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, वो तमसः पार मृच्छति, वो माया को पार कर जाता है। तो चाहे सुखद स्थिति हो या दुखद स्थिति हो, हर स्थिति में भगवान के कृपा का अनुभव करना, भगवान के कृपा का दर्शन करना, यह एक बहुत भारी साधन है। इससे व्यक्ति माया को पार कर जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस बात को एक टीचर समझा रहे थे कि भगवान कोई खास करके कष्ट दे रहे हैं, अब उसमें आप हाय हुताश कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति वैसे है कि कोई व्यक्ति आपको चेक दिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। कोई एकदम बोनाफाइड चेक दिया और उसको डस्टबिन में डाल दिए तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ले जाकर के बैंक के बक्से में डाल दिए तो अब तो आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा ना। तो उसी प्रकार कोई दुखद स्थिति आ रही है और उसको आप हाय हुताश कर रहे हैं, तो ये समझिए कि बड़ा चेक डस्टबिन में डाल दिए और उसी को भगवान के कृपा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो वह बहुत भारी लाभकारी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यह आरोप करके ऐसा अनुभव करना है। वास्तव में भगवान की कोई भी व्यवस्था है तो जीवों के हित के लिए ही है। भगवान जो कष्ट देते हैं तो जीवों के हित के लिए। कृपा का अनुभव इस रूप में कर सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी पर कोई भारी कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज है, और वह व्यक्ति किसी तरह अपना बजट समायोजित करके और कर्ज को चुका दिया। अब कर्ज को चुका दिया तो किचन से कहाँ से बजट कम कर दिया। हो सकता है कि खाने पीने का में कुछ कठिनाई हो, अच्छा से सब्जी न मिले, लेकिन उस समय भी व्यक्ति एक संतोष अनुभव करता है। बहुत लोगों को अनुभव होगा इसका कि क्यों संतोष करता है कि भले थोड़ा खाने को कष्ट है, पहनने को कष्ट है, लेकिन हमारा कर्ज तो पूरा हो गया ना। तो उसी तरह कोई दुखद स्थिति आती है तो भक्तों की भावना होती है कि अरे हमारा तो कितना बड़ा कर्म फल था, भगवान कृपा करके थोड़ा दिए, हमारा कर्म फल समाप्त हुआ। ये जो दुख भोग रहे हैं तो हमारा जो कर्म फल है, बुरा कर्म है, वो समाप्त हो रहा है। वो इस दृष्टि से व्यक्ति इसमें एक प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो यह भगवान के कृपा का दर्शन करना है। और यदि यह फीलिंग है तो वह व्यक्ति भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। और इसलिए भगवान के कृपा का अनुभव करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कह रहा था कि कोई आरोप नहीं करना, वास्तव में भगवान जीव के हित के लिए ही वो दुख प्रदान करते हैं। और ऐसे देखा जाता है कि कभी कभी लगता है कि ये तो बहुत दुखद चीज़ है, लेकिन कुछ लोग उसमें कृपा का अनुभव करते हैं और वास्तव में वैसा ही होता है। इस विषय में एक कथा प्रचलित है। एक बड़े संत हुए हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो इस कथा को बार बार बोलते थे और लोग भी बोलते रहते हैं कि एक राजा था और उसका बहुत प्रिय मंत्री था। प्रायः राजा वो मंत्री को साथ में लेकर के कहीं जाता था और उस मंत्री के
स्वभाव बन गया था, उसकी आदत हो गई थी कि किसी भी घटना पर वो बोल देता था बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। और मंत्री राजा को लेकर के नहीं, राजा मंत्री को लेकर के जा रहा था। एक दिन जंगल में जा रहे थे और तब तक किसी तरह राजा की अंगुली कट गई। तो मंत्री के स्वभाव में था, कहा कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। और देखिए नीति शास्त्र है कि किसी किसी चीज़ का विश्वास नहीं किया जाता। शास्त्र का, युवती स्त्री का और राजा का विश्वास नहीं होता। शास्त्र का विश्वास नहीं होता है इस अर्थ में कि एकदम खूब अच्छा से पढ़े हैं, श्लोक याद है, लेकिन एक बार याद कर लिए तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा याद रहेगा। इसी से बार बार पाठ करना चाहिए, नहीं तो एकदम कंठस्थ श्लोक है और क्लास देते समय अब जोर लगाते रहिए, वो जल्दी आता नहीं है। तो शास्त्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। और कोई युवती स्त्री है तो आपके बिल्कुल अनुकूल है, आपसे प्रेम कर रही है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि कब बदल जाएगी। युवती स्त्री के विषय में तो लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अपने बाहों में उसको रखा है, आलिंगन में, उस समय भी विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत बातें हैं, हम नहीं बोलना चाहते हैं। वो स्त्री का विश्वास नहीं होता है, वह बदल जाती है। और उसी तरह राजा का विश्वास नहीं होता। राजा से खूब अच्छा संबंध है, लेकिन वो कब आपका त्याग कर देगा इसका कोई विश्वास नहीं है। एक दो बार तो काम कर देता है, फिर नहीं करेगा। वो बदल जाते हैं लोग। वो मंत्री तो बहुत प्रिय था राजा को, लेकिन उसके अंगुली कटने पर कह दिया कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। वो बहुत क्रोधित हो गया। वो तो राजा है, पावर है। तुरंत उसको सस्पेंड किया, और सस्पेंड ही नहीं, कहा कि इसके जेल में डाल दो, हमारी अंगुली कट रही है और ये कह रहा है कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। वो इतना क्रुद्ध हुआ कि कहा कि ना, इसको जेल में डाल। भी राजा का पावर है, उसके तो अनेक कर्मचारी हैं। वे तुरंत उसको जेल में ले गए। तो ऑर्डर किया कि इसको जेल में डाल दो, और उस समय भी वो मंत्री कह रहा है कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। वो कुछ भी कहे, राजा तो राजा है, ऑर्डर किया, फिर आगे बढ़ गया। आगे जब जंगल में गया तो एक दस्यु का समुदाय था, ग्रुप था, और राजा को लोग पकड़ लिए। और वे लोग नर बलि देना चाहते थे। ऐसे है ना, बंगाल में, बिहार में बकरा का बलि देते हैं, और कभी कभी मनुष्य का ही बलि दे देते हैं। जटभरत जी के प्रसंग में सुनते हैं। लेकिन बलि का नियम है कि जिसका अंग भंग है, कोई अंग कटा छटा है, तो उसको बलि नहीं देते। वो एकदम पकड़ लिए। उग्रवादियों के आगे सरकार को भी कभी कभी झुकना पड़ता है। वो राजा को ही पकड़ लिए और कहे कि इसी का बलि दे दें। अच्छा है, एकदम बलि के लिए सब तैयारी कर लिए। लेकिन अब उसका निरीक्षण करने लगे तो अंगुली कटी है। कहे कि ना, ये तो बेकार है, कि तो अंगुली कटी है और इसको तो बेकार है, छोड़ दिए। तो जब छोड़ दिए तब राजा अनुभव किया है कि हमारा मंत्री तो सही बात कहा, ये अंगुली नहीं कटी होती तो गर्दन कटना था। तो भगवान एक अंगुली काट करके गर्दन को बचा लिए। तो मंत्री के बात वो समझ गया और बड़ा मंत्री पर खुश हुआ। मंत्री को फिर ऑर्डर किया कि ना, उसको फिर लाओ यहाँ। वो मंत्री आया, वो कहा कि हम भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, आप सही कहे थे, लेकिन हमको यह बात नहीं समझ में आ रही है कि आपको मैं जेल में डाला, ऑर्डर किया,
तो उस समय भी कहे कि बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। और मंत्री कहा कि आपकी तो उंगली कटी थी, तो आपको तो छोड़ दिया गया, मैं साथ में होता तो आपके बाद तो हमको पकड़ लेते ना। तो हमारे जेल में जाना ही हमारी रक्षा हो गई। तो भगवान का क्या विधान है, क्यों दुख दे रहे हैं, ये हम तुच्छ बुद्धि से नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवतम में भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। और स्त्रियां भी बहुत दुखी थी, खास करके कुंती, द्रौपदी, और उनको भी साथ में भगवान ले गए। और कुंती को देख करके भीष्म पितामह अपनी संवेदना प्रकट करने लगे और कह रहे हैं कि अहो कष्ट, बहुत भारी कष्ट है। धर्मराज जो जिसका पुत्र है और भीम जिसका पुत्र है, और उसको कष्ट सहना पड़ा, कृष्ण जिसके साथ हैं उसको कष्ट सहना पड़ा, ये तो विचित्र बात है। लेकिन उसी क्रम में कह रहे हैं कि न वेद विधित्सितम्, कोई व्यक्ति भगवान का क्या विधान है इसको नहीं समझ सकता, और समझने का यदि प्रयास कर रहा है तो कवयो अपि, भले ही वो विद्वान है, वो अभी मोहित हो जाता है। साधारण आदमी की बात तो दूर है, जो विद्वान व्यक्ति है वह भी मोहित हो जाता है। वो भगवान का क्या विधान है, कैसे हमारा मंगल करना चाह रहे हैं, हम अपने छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकते। और भगवान कोई कष्ट भी दे रहे हैं तो अनुभव करना चाहिए कि हमारे मंगल के लिए ही ये कष्ट दे रहे हैं, भगवान की कृपा ही है। इससे हमारा कर्म फल समाप्त हो रहा है, हमारे भक्ति की वृद्धि के लिए भगवान ये सब व्यवस्था दिए, और इसको कहते हैं भगवान के कृपा का अनुभव करना। तो अभी तो आपके पास वो एसे का पेपर नहीं आया है, लेकिन एसे के पेपर में यह भी एक टॉपिक है, इसी से मैं थोड़ा सा इसका विस्तार कर दिया, और इसको समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में बहुत बहुत श्लोक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यद यस्य दैव विहितम स तेन सुख दुःखय, जो दैव के विधान से उसको सुख मिला है, दुख मिला है, जितना संसाधन है, थोड़ा सा ही धन है, उसी से वो संतुष्ट है, या कोई दुख भी आ गया तो उसमें भी विकल नहीं हो रहा है, तो बहुत भारी साधन हो जाता है, माया को पार कर जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार ये भगवान के कृपा का अनुभव करना ये भक्ति का अंग है। और इसके आगे एक भक्ति है, उसको स्मृति, स्मरण। तो जैसे तैसे मन का संबंध भगवान से है तो इसको स्मृति कहते हैं। और इससे एक अलग है ध्यान। जब सुष्ठु चिंतनम, खूब अच्छा से चिंतन कर रहे हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। तो स्मृति और ध्यान का अंतर समझना चाहिए। जैसे अर्चन और परिचर्या का अंतर समझे, वैसे स्मरण और ध्यान का अंतर समझना चाहिए। जैसे तैसे मन का संपर्क भगवान से है तो इसको स्मरण कहते हैं, और भगवान के लीला का, रूप का और सेवा का खूब अच्छा से चिंतन कर रहे हैं तो उसको ध्यान कहा जाता है।
तो भगवान के रूप का भी ध्यान किया जा सकता है और उनके लीला का भी ध्यान कर सकते हैं, गुण का ध्यान कर सकते हैं और उनके सेवा का भी ध्यान कर सकते हैं। सेवा का भी ध्यान, सुष्ठु चिंतन। और कोई व्यक्ति मन से भगवान की सेवा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसका भी प्रकट लाभ मिल जाता है। इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह अकिंचन भक्तों के लिए है। मान लीजिए कि किसी के पास क्षमता है, धन है और वह सोचेगा अरे तो मानसिक सेवा से भी फल मिल जाता है, तो वस्तु क्या देना है, मन से ही सेवा करें, तो ये अपराध हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई संसाधन नहीं है और वे मन से भी भगवान की सेवा करता है, तो जो लाभ प्रकट सेवा का, संसाधन वस्तु दे करके सेवा करने का लाभ होता है, वही लाभ मानसिक उपचार से किए गए सेवा से प्राप्त हो जाता है। और इस विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी एक कथा उद्धृत किए हैं। दक्षिण भारत में एक स्थान है प्रतिष्ठानपुर। तो वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, बहुत ही गरीब थे, लेकिन भगवान की सेवा करते थे अपने ढंग से। एक दिन वे सत्संग में चले गए, विद्वानों की सभा में गए, तो वहाँ प्रसंग चल रहा था कि यदि मानसिक उपचार से, मतलब मानसिक सामग्री से भगवान की पूजा की जाए, उनकी अर्चना की जाए, तो वही लाभ मिल जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से सामग्री दे करके सेवा करते हैं। तो ब्राह्मण के मन में आया कि तो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत अच्छा है, और उनको उस बात पर विश्वास हो गया और कहे कि जब मन से ही भगवान की सेवा की जा सकती है तो क्यों न हम खूब अच्छा से सेवा करें। तो ठाकुर जी रखे थे, श्री विग्रह रखे थे, अपने स्तर से सेवा कर रहे थे, लेकिन ये सोचे कि हमको खूब अच्छा से सेवा करना चाहिए। तो कोई मंदिर है तो वार्षिकोत्सव मनाते हैं या विविध प्रकार के उत्सव मनाते हैं, तो वे भी अपने ठाकुर जी का उत्सव का आयोजन किए। तो बैठे हैं आसन पर, गोदावरी नदी के तट पर स्नान करके बैठे, प्राणायाम इत्यादि करके मन को समाहित किए और ध्यान से उत्सव प्रारंभ किए। और पहले अपना उत्तरीय दुपट्टा कमर में बांध करके और मंदिर मार्जन किए, गोदावरी के जल ला करके कलश में मंदिर को धोए, इसके बाद पोछा लगाए और फिर भगवान के अभिषेक के लिए वे गंगा जमुना पवित्र नदियों का जल सोने के बर्तन में इकट्ठा करना प्रारंभ किए। बैठे हैं एक जगह गोदावरी के तट पर, लेकिन सोने के कलश में जमुना जी से पानी ले जा रहे हैं, गंगा जी से पानी ले जा रहे हैं, पुष्कर इत्यादि सरोवर से ले जा रहे हैं, कई कुंड और नदियों का जल लिए, भगवान का अभिषेक किए। और जैसा विधि है, और अभिषेक के बाद उनके शरीर को पोंछ करके उनका श्रृंगार धारण कराए बहुत प्रकार से, और इसके बाद उनको विविध प्रकार के पकवान का भोग लगाने का आयोजन करने लगे। मन ही मन बहुत चीज़ बनाए, उसी क्रम में खीर भी बनाए। और खीर के विषय में एक बात समझना चाहिए कि जब ठंडा हो जाता है तो इसका स्वाद बढ़ जाता है, और खीर बहुत गर्म है तो उसको खाने में भी कठिनाई है।
कुछ लोग तो भगवान को अग्नि पानी करा देते हैं, खीर उतरा और भोग लगा देते हैं। लेकिन वे ब्राह्मण विचार करने लगे कि खीर तो तैयार हो गई, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको भोग लगाएं। तो वे एक आसन पर बैठ करके मन ही मन खीर तैयार किए और उसको रख दिए ठंडा होने के लिए। अब थोड़ा समय बीता तो उनको कौतुक था, थोड़ा जांचना चाहे कि काम भर ठंडा हुआ कि नहीं। तो ऐसे वे मन ही मन अंगुली से टच किए। अब टच किए तो अभी खीर ठंडी नहीं हुई थी, उनकी अंगुली जल गई। अब तो बड़ा दुखी हुए, अंगुली जल करके फोड़ा पड़ गया कि अब कैसे भोग लगाएंगे, ये तो अपवित्र हो गया। तो ऐसे वे सेवा का ध्यान कर रहे थे और उस समय भगवान वैकुंठ में बैठे थे, लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे और लोग थे। अब इस ब्राह्मण के चेतना को देख करके, उसके शोक को देख करके भगवान हंसने लगे। अब भगवान हंसने लगे तो खास करके लक्ष्मी जी को बहुत कौतुक हुआ कि हंसी की कोई बात नहीं आई, ये हंस क्यों रहे हैं। और लक्ष्मी जी पूछने लगे कि क्यों आप हंस दिए, क्यों हंस रहे, हम लोगों को भी बतलाइए। दूसरे लोग भी कहने लगे क्यों हंसे। और भगवान तो चुपचाप थे, लेकिन तुरंत अपने पार्षदों से एक विमान भेजे और कहे कि उस ब्राह्मण को ले आओ। और अपने सोने का विमान भेज करके उस ब्राह्मण को वैकुंठ में बुलाए और उसके समक्ष ही भगवान कारण बतलाए कि ये अंगुली जल जाने से बहुत दुखी हो गए और इसी पर हमको हंसी आ गई। और प्रकट उनके अंगुली जल चुका था, लेकिन अब वे पूरा सेवा का ध्यान कर रहे थे, मन से सेवा कर रहे थे, लेकिन उसका प्रकट लाभ मिला कि भगवान का धाम प्राप्त हो गया। तो ध्यान के विषय में उनके रूप का ध्यान व्यक्ति करता है, गुण का ध्यान करता है, लीला का ध्यान करता है और सेवा का ध्यान करता है। तो स्मृति एक भक्ति का अंग और ध्यान इससे भिन्न भक्ति का अंग है। लेकिन ये सारे भक्ति के अंग का संपादन मन से किया जाता है। तो और भी कई एक आइटम है जिसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? आरती और पूजा में क्या अंतर है? आरती और पूजा में क्या अंतर है? तो पहले आप लोग बतलाइए कि हम ये बतलाए हैं कि नहीं आज के क्लास में। कौन इस प्रश्न का उत्तर देगा? और राधाचरण को माइक दे दीजिए। हाँ ठीक है। ये पूजन के कई एक विधि है ना, कई एक उपचार है, षोडशोपचार कहते हैं ना। तो आरती तो भगवान को कर रहे हैं, ये पूजा का अंग ही है एक तरह से। लेकिन आरती करने के पहले बहुत चीज़ किया जाता है। पुजारी लोग सीधे जा कर के आरती नहीं करने लगते हैं ना, पहले भगवान का उत्थान कराते हैं, स्नान कराते हैं और भी उनको कई एक चीज़ अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। तो ये सब पूजा का अंग है। आरती के पहले जैसा वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलने के पहले जो जो क्रिया करते हैं उसको पूजा कहा गया। वैसे
व्यवहार में, हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में आरती पूजा मैंने एक ही ढंग है। जप इत्यादि को तो लोग पूजा मानते ही नहीं है। पहले इस समय तो कोई अवसर नहीं आता है। जब हम लोग स्कूल डेज में शुरू में, मतलब 30-35 साल पहले, कभी कभी रिश्तेदारी में हम लोग चले गए तो स्नान करने के बाद जप कर रहे हैं, तो भाई लोक में स्थापित बात है कि पूजा पाठ करके तब भोजन करता है, तो आप कितना हूँ जप कर लीजिए तो वो पूजा नहीं। साधु जी पूजा करेंगे तब न भोजन करेंगे, पूजा पाठ कर लीजिए। तो डीटी वर्शिप में ये टेक्निकल चीज़ है कि आरती प्रकट सबके करते हैं, लेकिन जो एकांत में जो भगवान को अर्पित करते हैं वह पूजा है। ये भक्ति शास्त्री के कोर्स में एक डीटी वर्शिप का भी होता है, उसका मार्क्स जुटता नहीं है, लेकिन वो कोर्स के अंतर्गत है। तो अब कठिनाई यह है कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाने वाले कह देते हैं हाँ इसको भक्ति रसामृत डीटी वर्शिप में आप इसको पढ़ेंगे, और डीटी वर्शिप वाले कब हाँ ये सब तो भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ चुके हैं। कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ, कृपा अनुभव करना चाहिए। देखिए, निवारण के लिए प्रयास कर सकते हैं, वो भी भगवान की व्यवस्था है ना। ये निवारण का प्रयास करना आपकी शक्ति नहीं है, लेकिन दृष्टि स्थापित होनी चाहिए। भगवान दुख दिए हैं, हमारा कर्तव्य है इसके निवारण का प्रयास करना। भगवान की इच्छा होगी तो दूर हो जाएगा। वो बहुत हाय हुताश नहीं करना चाहिए। निवारण के प्रयास को नहीं मना किया गया है। कभी कभी लोग एक अंश को ग्रहण करते हैं। इस विषय में संत लोग कथा सुनाते हैं कि एक जगह एक व्यक्ति गया सत्संग में, तो कहा कि सब जगह सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो एक व्यक्ति ग्रहण कर लिया कि हाँ हाँ भगवान में दर्शन करना चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए। तो एक पागल हाथी था, बिगड़ंत हाथी था, और उसको पिलवान उस पर बैठा था, कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथी पागल था, दौड़ करके जा रहा था। तो सुना था कि सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो पिलवान चिल्ला रहा था कि दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। हाथी पागल है, लेकिन वो तो हाथी में भगवान का दर्शन कर रहा था, नमस्कार किया। तो हाथी नज़दीक गया तो सूंड में लपेट करके पटक दिया। उसको चोट आई। इसके बाद फिर उस साधु के पास गया, व्यास के पास, कि आप कहे कि सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए, हम तो हाथी में भगवान को देख रहे थे, फिर भी हाथी हमको पटक दिया। वो पूछे कि वो पिलवान भी था वहाँ कि हाँ, तो वो क्या कह रहा था, वो भी कुछ उसका भी व्यवहार बतलाओ। वो कह रहा था कि दूर हट जाइए, दूर हट जाए। लेकिन तो हाथी में भगवान का दर्शन किया, लेकिन पिलवान में तो नहीं किया ना। उधर भी भगवान का दर्शन करना चाहिए ना। तो कष्ट के लिए निवारण का प्रयास कर रहे हैं, तो जो स्थापित मार्ग है तो उसका अवलंबन कर सकते हैं, लेकिन मन में यही रखना चाहिए कि वो भी भगवान के कृपा से ही संभव है। भगवान की कृपा होगी तो एक कष्ट का निवारण हो जाएगा।
कष्ट में भी भगवान के कृपा का अनुभव और निवारण के प्रयास में भी भगवान के कृपा का अनुभव। हाँ, माइक दे दी। किस चीज़ के बारे में? विज्ञप्ति। हाँ, 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 देखिए ठीक है, अंतर बतलाया गया। अब कितने लोग समझे नहीं समझे। देखिए, वैधि भक्ति के स्तर पर विचार किया जाए तो सामान्य रूप से भक्ति के लिए प्रार्थना करना ये संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति है, और किसी विशेष सेवा के लिए प्रार्थना करना यह लालसामयी हो गई। उसमें दिया गया है ना कि कब ऐसा दिन आएगा कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं, मैं चामर डुला रहा हूँ, और कहेंगे कि ऐसे चामर डुलाओ। तो किसी विशेष सेवा की स्पृहा व्यक्त करना, इसको लालसामयी कहेंगे। और दूसरा उदाहरण दिया गया है कि कब ऐसा समय आएगा कि यमुना के तट पर हमारे आँखों से अश्रु बहेगा, रोमांच होगा और मैं नृत्य करूँगा। तो इस उदाहरण के आधार पर यह अंतर किया गया है कि साधन भक्ति के स्तर पर जो प्रार्थना करते हैं, लालसा करते हैं, तो वो संप्रार्थनात्मिका है। और भाव के स्तर की लालसा करते हैं तो उसको लालसामयी कहा गया। समझ रहे हैं? दो तरह से अंतर स्पष्ट किया गया है, दो तरह से अंतर बतलाया गया। स्पष्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की